सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। करो ना। तो कुल मिलाकर के सुग्रीव पहुंचा और जा करके देखा बड़ी दिव्यांगना और सुंदर चीज कहीं रखी हो महाराज ना तो नजर पहले उधर ही जाती है और सीधे गौरा को इन्होंने देख लिया और गौरा से कहना शुरू किया, अरे वाकई हमारे महाराज ठीक कर रहे थे, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगी। महाराज जी ने आपको प्रणाम किया है। और देखिए महिषासुर के दूत की तरह ये नहीं बोल रहा है, ये कह रहा महाराज ने प्रणाम किया, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा ने कहा था अच्छे से बात करना, महिषासुर की तरह नहीं कहा था कि घसीट के लिए आना, ये करना वो करना, कहा अच्छे से बात करना। तो अब इसने अच्छे से बात की कि महाराज कह रहे थे आप बहुत सुंदर हैं, जबकि भी देखा नहीं है उन्होंने, लेकिन हमारे महाराज को देखिए कितने जानकार हैं, केवल आपकी आवाज सुन के समझ गए महाराज कि आप कितनी सुंदर हैं। और उन्होंने कितना बढ़िया प्रस्ताव है ना भेजा है आपके लिए। अब जरा सुनते जाइए महाराज, कैसी कैसी बातें माँ को सुननी पड़ी। और हम आप कहते हैं फलनवा ने ऐसा कैसे कह दिया, हाँ अरे फलनवा ने कह दिया तो कह दिया महाराज। अपना बटन आप दूसरे के हाथ में क्यों दिए कि वो आपको जब चाहे विक्षिप्त कर दे, एक शब्द बोल के आपको विक्षिप्त कर दे। देखिए क्रोध सबको आता है, स्वाभाविक है, लेकिन बहुत अमर्यादित हो जाए तब करिए महाराज, लेकिन कभी हल्का फुल्का हो तो उसको नजरअंदाज करिए। लेकिन लगातार जब होना शुरू हो जाए और जब वो सीमा पार करे तब तो फिर कहना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी बहुत चीजों पे नहीं हो जाए। कुछ लोग किसी को भाव उठाने पे भी परेशान, अरे हम बैठे तो सामने उन्होंने ऐसे किया, अरे भैया ऐसे कर दिया तो कहा कर दिया। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं महाराज, तो ये अपना हाथ जोड़ के कहने लगा आप चलिए ना, हम आपके लिए सुंदर सोने की पालकी मंगवाते हैं। क्योंकि देखिए जरा ताली बजाइएगा, निगेटिव बात में भी पॉजिटिव देखिएगा। कहता क्या है कि आपके लिए सोने की पालकी मंगाएंगे, उसमें रत्न और हीरे लगे होंगे, क्योंकि आप देख के ही लगती हैं कि आप आदर के योग्य हैं। देखिए कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिसको देख के लगता है कि भैया इनका आदर करना चाहिए, इनका आदर करके मेरा गौरव बढ़ेगा, है ना। कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जिनका सम्मान करके आपका सम्मान बढ़ जाता है महाराज। तो कहने लगे कि आप आदर के योग्य हैं, मैं बढ़िया से बढ़िया पालकी आपके लिए मंगवाता हूं। आप कोई आम नहीं हैं, आप तो खास हैं, आप वीआईपीज में आती हैं, बल्कि मोस्ट वीआईपीज में भी, उससे भी कहीं ऊपर मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। माँ कहने लगे सुनो सुनो सुनो, थोड़ा जल्दी में हो तुम, सुनो मेरी बात तो सुनो। तो माँ ने कहा, तो कहने लगा हाँ बताइए क्या बात है, आप बताइए। तो उस जी माताओं के पास आप केवल ऐसे कर दिया कि जो अपने हाथ से लेके लगा लेंगे, पुरुषों को आप लगाइए, आप कर दीजिए, सबको दिखा दीजिए, वो लोग अपने हाथ से लेके लगाएंगे। तो ये बालक है, बहुत प्यारा है, सुबह से शाम तक लगा रहता है, और पता नहीं क्यों धीरे धीरे मैं इसे बहुत प्यार करने लगा हूं, और मुझे तो ये अपना सा ही लगता है। ऐसे तो डॉक्टर साहब के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, उनके नाते उनके नाते रिश्तेदार भी सभी बहुत प्यारे लगते हैं। मामियाँ तो भी बहुत, सुबह बड़ी वाली मामी आई तो कहने लगी महाराज अब आज, जबकि आज मेरी हिम्मत नहीं थी एक भी चीज़ खाने की, उन्होंने कहा आज हम बनाए तो आप कह रहे नहीं, हमने कहा ना वो अब चाहे कुछ भी हो जाए थोड़ा ही सही खाएंगे जरूर। तो कुल मिलाकर के महाराज सभी बहुत आदरणीय हैं, आप सभी बहुत प्यारे हैं, क्योंकि जो दूसरों का सम्मान करना जाने महाराज ना, वही सम्मान के योग्य होता है। जो दूसरों का सम्मान ही नहीं करना जानेगा, मेरे हिसाब से फिर वो उसको सम्मान का मतलब नहीं पता है महाराज। जो दूसरों का, कल एक दो सज्जन आए थे, वो कल यहाँ मुख्य यजमान बन के बैठेंगे भी, और उनकी बहुत इच्छा है कि उनके गांव में मैं चलूं और माँ की कथा करूं, ऐसा उनकी इच्छा है। कल वो यहाँ बैठेंगे और वो चाहते हैं मेरा सम्मान करना, अब ये उनका बड़प्पन है। तो कल जब मेरे कमरे में पहुँचे
जैसे ही कथा समाप्त हुई तो कई लोग पीछे पीछे, उसमें आप भी थे आदरणीय, सब लोग थे, तो पहुंचे। तो मैंने उनसे, कुर्सियां लगी हुई हैं मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन करके कुर्सी, क्योंकि कथा के बाद लोग मुझसे मिलने आते हैं, तो मैंने कुर्सियां लगवा रखी हैं। तो मैंने कहा बैठिए, तो कुर्सी पे नहीं बैठे, वो तुरंत जमीन पर बैठ गए महाराज। और ये देखते ही मैं एकदम से हतप्रभ रह गया, क्योंकि गया में जो बहुत बड़े व्यक्ति जिन कथा कराए थे, तो जब मंच पे उनको यजमान के रूप में बैठाया गया तो उनके नौकर चाकर ने उनके लिए सोफा रखा बड़ा, क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके मिल्स हैं बॉम्बे में, बड़ी बड़े मॉल्स हैं उनके, उन्होंने वो कथा वहाँ रखवाई थी। डालमिया जी, नाम सुना होगा आपने। तो उसमें सिर्फ वीआईपी एंट्रीज थी, वहाँ आम आदमी का प्रवेश नहीं था। वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन या बड़े बड़े नेता मंत्री या आईएएस आईपीएस, तो उनके लिए मंच पर मुख्य यजमान के रूप में, दोनों थोड़ा भारी शरीर के थे भी पति पत्नी, तो उनके लिए सोफा उनके नौकरों ने रखा। माने और नौकर भी महाराज अच्छा खासा तनख्वाह पाने वाले लोग थे, कोई छोटे मोटे नौकर नहीं थे। वो बड़े लोगों के नौकर भी हमसे आपसे अच्छी जिंदगी जीते हैं, उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। तो वो सोफा रख दिए। तो जैसे ही वो चढ़े, पहले दिन आरती वारती किया, आरती करने के बाद दोनों पति पत्नी, गया वाली आप देखिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो उसमें आप उनको देखेंगे। तो कुल मिला करके, भैया मंच पे बात नहीं करें, तो जब आरती उरती हो गई, पूजा समाप्त हो गई, तो आके बैठने के लिए तो इशारा किया गया सोफा की ओर। उनके जो असिस्टेंट थे, जो उनके पीए थे, सब कहने लगे सोफा की ओर। इतना जोर से उन्होंने डांटा अपने असिस्टेंट को, कहने लगे हटाओ सोफा है। लेकिन चूंकि मैं बैठा था इसलिए थोड़ा सा तेज आवाज में नहीं बोले, लेकिन धीरे से उनके कान के पास, लेकिन मैं सुन लिया, वो थोड़ा क्रोध में थे कि हटाओ सोफा, सब हटाओ। तुरंत सब लोगों ने हटाना शुरू किया, कहे नीचे गद्दा लगाओ। तुरंत गद्दा लगा, और दोनों पति पत्नी, जैसे आप दोनों बैठे हैं, ऐसे मेरे ठीक सामने, ऐसे मंच पर जमीन पर बैठ गए महाराज। ऐसे आदरणीयों को मैं जितना भी प्रणाम करूं कम है, जिसके यहाँ नौकर चाकर लगे, हर छोटे काम के लिए नौकर चाकर लगे। मेरी सेवा में उन्होंने लगा रखे थे कई लोगों को। खुद पति पत्नी सुबह आते थे और पूछते थे कैसे हैं आप। तो कल इसी तरह ये व्यक्ति दोनों गए, अभी तो है नहीं, मैं मुंह पे तारीफ नहीं करता महाराज, अभी सामने होते तो होता है कि भाई मुंह, लेकिन दोनों जमीन पर बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो कहने लगे मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं कल मंच पे, यानी सोमवार को। तो मैंने कहा सम्मान तो आपने कर दिया महाराज, है ना। हमके देखिए, झुकता वही है जिसमें झुकाने की ताकत होती है, और आप इतना झुक गए आज, मैं समझ गया आप बहुत आदरणीय हैं, बहुत ही संपन्न हैं। और आपने मुझसे एक दिन कहा था कि कथा, तो मैंने कहा था 10 जून तक 2023 तक अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक कथा से दूसरी कथा के बीच में कहीं कहीं जब लगातार 4-5 कथाएं बुक हो जाती हैं, तो मैं 10 दिन 9 दिन बचा लेता हूं अपने लिए, कि मेरे शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो 9-10 दिन जो मैं अपने लिए बचा के रखता हूं, प्रयागराज में रहता हूं, मैं आपको जवान देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस दिन आप चाह लेंगे, ये सत्या दौड़ कर आएगा और आपके गांव में कथा करेगा। और न मेरा कोई शुल्क है, क्योंकि व्यास के रूप में मैं निःशुल्क हूं, मैं कोई पैसा किसी से नहीं लेता महाराज, मैं किसी प्रकार का कोई पैसा किसी से नहीं। हाँ, एक फर्म है, वो फर्म बहुत नाम का, जो ये सारी चीजें करता है, मतलब लाइव करता है, फिर साथ में संगीत की व्यवस्था होती है, लेकिन उनका भी खर्च ना के बराबर है, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया है कि मैं निःशुल्क हूं। तो वो फर्म भी क्या कहती है महाराज, माँ की कृपा से लाखों रुपए हम कमाते हैं, माँ की सेवा थोड़ी ऐसे ही होगी। और इस समय कथा में वो वहाँ 2-2 लड़के लगे हुए हैं, बड़े स्क्रीन पर ये कथा जा रही है, और ये बच्चे के कान पे जो यहाँ लगा हुआ है, जरूरत पड़ने पर वो वहाँ से बताते रहते हैं, और ये यहाँ से बताता रहता है। और सब कुछ होने के बाद एडिट हो करके ऑन एयर रात 11 बजे पूरी कथा हो जाती है, सारे सोशल मीडिया पर एक साथ दिखाई देने लगती है। उस पर हम फिर कभी आएंगे। फिलहाल माँ गा रही है, सुग्रीव सामने बैठा है, और सुग्रीव आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा मैं आपके लिए सोने की पालकी मंगाऊंगा। माँ ने कहा अरे पगले सुन तो लो, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी मिले हो, अभी बैठे हो, अभी दामन संभाला है। और कहने का मतलब है पहले परिचय, पहले ही एकदम से मिलते ही सब कुछ आपका हो जाएगा ऐसा नहीं है, पहले किसी से आप परिचय करिए, धीरे धीरे वो आपके हृदय में, आप उसके हृदय में उतरना शुरू होते हैं महाराज।
उसमें बहुत समय लगता है। एकदम से आप ऐसा सोचेंगे पहली ही मुलाकात में, वो पिक्चरों में होता है महाराज, दो मिले, टकराए, किताब गिरी, किताब बाद में उठा, नजर पहले मिल गई महाराज। ये तो वही जाने कि ये कौन सा प्यार है, हम तो इस प्यार को समझ नहीं पाते। ऐसा भी क्या है महाराज, तुरंत किसी को किसी से प्यार होता है क्या, या किसी को कोई चाहत होती है? अरे भैया देखिए, पहले कोई व्यक्ति आंखों में सब अच्छा लगने लगता है, फिर उन आंखों से वो धीरे धीरे दिल में उतरने लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके आचरण और व्यवहार से आप किसी के मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं। दोनों बात आपके ऊपर है, ध्यान से समझिएगा। मन में उतरना और मन से उतर जाना, दोनों बातें आपके व्यवहार पे निर्भर करती। मन से लोग उतर जाते हैं, अरे भैया ये बहुत, छोड़ो इनकी बातें नहीं करनी है, मन से उतर गए, अब इच्छा ही नहीं होती उनके बारे में बात करने की। और एक होता मन में उतरना, यानी रात दिन उन्हीं के बारे में चिंतन करना, अच्छा वो ऐसे कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे रहते हैं, एक मन में चिंतन। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता महाराज, है ना। अगर पल भर में किसी से आप आकर्षित हो जाइए तो समझ लीजिएगा ये आकर्षण है, ये आकर्षण है, लगाव नहीं है, आकर्षण है। और आकर्षण क्षणिक होता है, लगाव तो दिल से दिल को मिलने में थोड़ा समय लगता है महाराज। तो कुल मिलाकर माँ ने कहा आराम से बात करो, इतनी जल्दी भी क्या है, अरे शादी तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं होता महाराज, दो व्यक्तियों के मिलन को शादी नहीं कहते। जब शादी होती है तो दो परिवार मिलते हैं महाराज, केवल दो व्यक्ति नहीं मिलते, दो परिवार। तो सब कुछ देखना पड़ता है शादी में, ऐसे थोड़ी एक ही शादी हो जाएगी महाराज, मजाक चल रहा है क्या। परिवार देखा जाता है, लोग देखे जाते हैं, खानदान देखा जाता है, सास ससुर देखे जाते हैं। बहुत कोई अपने हृदय का टुकड़ा ऐसे ही दे देगा क्या किसी के घर में? लड़की का बाप है तो इसका मतलब क्या है? अरे लड़की भी उतने ही तकलीफ से पैदा होती है महाराज जितने तकलीफ से लड़का पैदा होता है। तो फिर लड़की का स्थान लड़के से कम कैसे हो गया, हमको बता दीजिए, कम कैसे हो गया? दोनों बराबर है महाराज, दोनों को हक है एक दूसरे के बारे में जानने को, दोनों को हक है। लड़की को भी हक है कि वो देखे कि वो परिवार उसके लायक है कि नहीं। हाँ, और ये काम माँ बाप को सौंप देती है, विश्वास करके कि मेरे माँ बाप जो देखेंगे मेरे लिए अच्छा ही देखेंगे। और माँ बाप उस विश्वास पे अपनी ओर से पूरी जान लगा देते हैं महाराज। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि हमारी बिटिया ऐसी जगह जाए जहाँ दुख हो, लेकिन किस्मत का क्या करे माँ बाप, सब देखने के बावजूद जब कुछ ऐसा हो तो माँ बाप को दोष मत दीजिएगा। अगर माँ बाप आपका साथ अब भी दे रहे हैं तो याद रखिए कि ये दोष फिर माँ बाप का नहीं है, ये आपकी कुछ कर्म है जो जाने अनजाने कभी हुए हैं, अब वो भोगना है महाराज, तो फिर भोगना है। ठीक है महाराज। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर माँ ने कहा जल्दी में हो, बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। तुम अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं भी अच्छे से ही बात करूंगी। तुमने मेरा सम्मान किया, मैं भी तुम्हारा सम्मान करती हूँ, मैं तुम्हें भगा नहीं रही हूँ। बैठो, तुम शादी का प्रस्ताव लाए हो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज बताओ कि हम तुमको एक बात बताते हैं। माँ मुस्कुराती हुई बोल रही है कि बचपन में जब हम छोटे थे, अब माँ कह रही है, सुनिएगा ध्यान से, जब छोटे थे तो सखियों के साथ बड़ी बड़ी बातें होते होते एक दिन एक बड़ी बात मेरे मुंह से निकल गई। माँ ने कहा कि सखियों के साथ खेलते खेलते एक बड़ी बात मेरे मुंह से निकल गई कि मैं विवाह उससे करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा देगा। ऐसा माँ ने कह दिया महाराज। लड़कियों का, हर लड़की का शौक होता है मेरा पति राजकुमार हो महाराज, ठीक है ना। कौन नहीं चाहता कि देखने में अच्छा हो, हर तरह से हैंडसम हो। एक हमारे यहाँ तो महाकुंभ लगता है तो एक मजाक सा, हम लोग थोड़ा जब बहुत सीरियस हो जाता है तो कभी कभी मजाक भी, थोड़ा हल्का बहुत हास्य विनोद भी कर लेते हैं। तो एक महिला का पति महाकुंभ में खो गया, उसके साथ उसकी सखियां भी थीं पूरे। मैंने कसम खाया है कि हमको जो हराएगा उससे हम विवाह करेंगे। अब सुग्रीव जो है थोड़ा अब राक्षसी वृत्ति में आने लगा। राक्षसों में यही है, थोड़ी देर में ना वो अपनी, कितना भी अच्छा बन के बैठेंगे महाराज, लेकिन थोड़ी देर में वो अपनी वृत्ति में आ ही जाते हैं। वो अपनी वृत्ति में आ गया। अब जो है वो है, जैसे अच्छा आदमी गलती से अगर गलती कर ले, लेकिन वो है तो अच्छा आदमी, वो वापस अपने स्वभाव में आएगा और बहुत पछताएगा कि हमसे गलती हो गई। और बुरा आदमी से गलती से अच्छा हो जाए तो वो भी बड़ा पछताता है, आज हमसे अच्छा कैसे हो गया।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर अब सुग्रीव गुस्से में आ गया और कहता क्या है, अच्छा अहंकार हो गया है तुम्हें, बहुत बात कर ली अच्छे से। महाराज जी ने कहा था अच्छे से करो, हैं बताइए, जिससे इंद्र तक जो है डरते हैं उनसे अब तुम लड़ोगी? तुम, मैंने उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक महिला मेरे महाराज को ललकार रही है। कहने लगा तुम लड़ोगी? अरे बड़े बड़े देवता भाग गए, ठीक से पता कर लिया करो तब बोला करो, है ना। कहने लगा औरतों में दुस्साहस बहुत होता है, कूद पड़ती हैं बिना सोचे समझे, तुम उसी में से हो, है ना। देखी नहीं, अब शुरू हो गई कि लड़ेंगे। अरे इंद्र भाग गए महाराज, हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि हमारे महाराज अवध्य हैं और सारे सुख सुविधा है, देखा नहीं और शुरू हो गई लड़ोगी, हैं। अरे उनसे लड़ना छोड़ो, हमसे लड़ लो। माँ ने कहा अरे ये तो अंगुली पकड़ाए कंधे पे बैठने लगा, दुष्ट आदमी गई है, थोड़ी सी छूट दीजिए महाराज, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, थोड़ा किनारे हो जाए घर से, तो कहने का तात्पर्य यह है कि माँ ने कहा तो हमने हल्की सी अंगुली इसको पकड़ाई, इस चूंकि अच्छे से बोल रहा था तो मैंने प्यार दे दिया, अभी तो एकदम सर पे चढ़ गया। माँ ने कहा अरे 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 क्या बोल रहे हो, तुमसे कहीं ऐसा करो, एक काम करो, तुम इसके पहले कि अब हमें क्रोध आ जाए, तुम इस स्थान से सुरक्षित निकल जाओ और जाओ। तुम दूत हो इसलिए तुमको कुछ कहना ठीक नहीं होगा, दूत को कोई कुछ नहीं कहता, इसलिए मैं भी नहीं कहूंगी। जा करके बताओ, तुम्हारा काम है उनकी बात मुझको बताना और मेरी बात अब उनको बता दो जाके। दूत का काम इतना ही है, बाकी अब तुम्हारे महाराज देख लेंगे। जाकर उनसे बता दो कि हमारी तुम्हारी क्या बातचीत हुई। दूत ने सोचा बात तो ठीक ही है, हम लड़ने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मैं तो दूत बन के आया हूं। तो वो लौट करके गया शुंभ निशुंभ के पास, और जैसे ही उसने कहा शुंभ निशुंभ ने जोर से ठहाका लगाया, कहे लड़के उसको हराना पड़ेगा। तो कहने लगे महाराज कह तो यही रही है। तो कहे अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन शुंभ ने निशुंभ की ओर देखा और उसे याद आ गया कि नारी से, चूंकि ये महिषासुर जैसा मूर्ख नहीं था, कि नारी से मेरा वध होगा, कहीं वो समय तो नहीं आ गया। एक दूसरे को इशारे में देखा, चूंकि बाहर बैठे थे सभा में तो डर प्रकट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने एक दूसरे को देखा और बड़ी समझदारी से काम लेते हुए अपने सबसे बहादुर, महिषासुर को इसने समय बर्बाद नहीं किया, इसने सबसे बहादुर को पहली बार में ही भेजा, धूम्रलोचन। उसकी आंखें ही धुएं की तरह थी महाराज, और शरीर बड़ा बेडौल था। कुछ लोग महाराज जो बहुत मदिरा का सेवन इत्यादि करते हैं ना महाराज, शरीर देखिए उनका बड़ा विचित्र होता चला है। मांस और मदिरा शरीर को, लोग कहते हैं अरे खाने से क्या होता है, अरे जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसा अन्न खाएंगे आप वैसा ही मन हो जाएगा आपका। सात्विक भोजन लेंगे तो आप देवतुल्य हो जाएंगे, और ये सब भोजन लेंगे तो फिर राक्षसी वृत्ति है। और बायोलॉजिकल, मैं तो चूंकि शिक्षित भी हूं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मांस नहीं खाना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब वो तो कई व्यास आए कहे चले गए महाराज, लेकिन हम आपको बाकायदा समझाने का प्रयास करते हैं। किसी बायोलॉजी टीचर से पूछ लीजिए कि हमारा शरीर में ऐसी कोई प्रणाली नहीं जो मांस को पचा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकृति ने हम लोगों को मांस खाने के लिए पैदा ही नहीं किया महाराज। मांस कौन खाते हैं? जिनके दांत, मैं पहचान बता दे रहा हूं, नोकीले होते हैं आगे की तरफ। आप जितने हिंसक जानवरों को देखिए उनके दांत आगे के बड़े नोकीले होते हैं, उनके अंदर वो पाचन शक्ति है कि वो मांस पचा लें। और जो सात्विक होते हैं उनके दांत बराबर होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते। आप अपने दांत को छू करके बाद में देख लीजिएगा, अगर ऐसे नोकीले और आगे की ओर हो तो खूब खाइए महाराज, और अगर सब बराबर हैं तो मांस आपको नहीं खाना चाहिए। अब भी समझ लीजिए कि वो आप पचा नहीं पाएंगे महाराज, क्योंकि अंदर वो व्यवस्था नहीं है। गैया को देखिए, उसकी व्यवस्था उस तरह की नहीं है कि वो मांस खा सके, और गैया की दांत से अपनी दांत मिला लीजिएगा, लगभग वैसे ही है। हम लोग सात्विक भोजन ले सकते हैं महाराज, मांस नहीं पचा सकते, मांस नहीं पचा सकते। इसलिए आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, मांस पचता नहीं है तो कुछ लोग उसको पचाने के लिए अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। अल्कोहल लेते हैं यानी मदिरा, वो तो और नुकसान करता है महाराज। अल्कोहल लीवर नहीं सह पाता, और जो लोग ज्यादा अल्कोहल लेते हैं, मैं बड़े प्यार से आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं,
उनको लीवर कैंसर पहले होता है महाराज, लीवर कैंसर हो जाता है और जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। फिर पैसे लगाते रहिए, कैंसर हो गया महाराज तो फिर लाखों रुपए लगा दीजिए, बचेंगे नहीं। इसलिए आप अपनी भलाई के लिए मांस और मदिरा, केवल शास्त्र में ऐसे ही नहीं लिखा है महाराज, कुछ सोच के लिखा है। हमारा शरीर मांस मदिरा पचा ही नहीं सकता। मैंने तरीका आपको, और अगर मेरे बात में विश्वास ना हो तो बायोलॉजी की किताबें पढ़िए ना कोई, या किसी डॉक्टर से बात कर लीजिए, तो मेरी बात आप मान लेंगे कि शास्त्र तो कह ही रहा है। मैं आपको साइंटिफिक कारण बता रहा हूं कि हमारे शरीर में पचाने की क्षमता ही नहीं है महाराज, है ना। और जो लोग मांस खाते हैं, जो जानवर खाते हैं, उनके अगर चिड़ियाघर कभी आप गए हों तो जो मांसाहारी जीव हैं उनके पिंजड़े के पास जाइए, इतनी बदबू आती है महाराज, इतनी बदबू आती है कुछ। जो मांसाहारी लोग होते हैं उनके पसीने से लेकर शरीर के हर चीज से इतनी स्मेल आती है। इसी तरह से जो सिगरेट इत्यादि पीते हैं महाराज, मैं उनसे भी हाथ जोड़ कहता हूँ, मुख का कैंसर हो जाएगा। तंबाकू से बचिए, तंबाकू से हैं ये सब गल जाएगा जबड़ा महाराज, खाना नहीं खा पाएंगे आप। अपने ही शरीर को जो भगवान ने दिया है महाराज, उसको क्यों बर्बाद करने पे लगे। हाथ जोड़ता हूं आपके लिए, आपका हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ कथा लेके नहीं आया, मैं आपके जीवन के बारे में भी कुछ कहूंगा। तो कृपा करके इन सब चीजों से परहेज करिए, धीरे धीरे इसको छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए अगर आदत है तो। आइए, तो शुंभ निशुंभ ने धूम्र लोचन को भेजा। इसकी आंखें लाल लाल, हमेशा मदिरा पिए रहता था, शरीर एकदम विकराल, बड़ा देखने में ही भयानक लगता था। ये चला, और ये भी कम नहीं था। 60,000 सैनिक महाराज उस समय होते थे एक उसमें जो है। सबको कहा चलो, क्योंकि वो समझ गया कि पहली बार में मुझे भेजा गया। ये सब समझदार बहुत थे महाराज, तो समझ गया कि महाराज मूर्ख नहीं है, पहली बार में अगर हमें भेज रहे हैं तो मामला गंभीर है। तो वो 60,000 सैनिक कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। पहुंच गया, देखा सामने माँ गौरा है, बड़ी सुंदर, देखते ही राक्षसी वृत्ति। कहने लगा अरे तो बड़ी सुंदर है। कहने लगे अरे भाई तो महाराज ने चुन लिया, वरना मैं अपना प्रस्ताव रख देता, लेकिन अब तो महाराज ने चुन लिया है इसको। तो क्योंकि ऐसे दुष्ट लोगों को ना स्त्री केवल भोग्या लगती है, उनको माँ नजर नहीं आती, उसमें बहन नजर नहीं आती। ऐसे दुष्टों का संहार करना ही एक तरीका है महाराज। इसीलिए मैं इस मंच से सरकार से कहना चाहता हूं कि बलात्कारियों के लिए एक ही सजा है, सिर्फ फांसी। फांसी दे दीजिए महाराज, क्योंकि किसी के इच्छा के विरुद्ध आप, जैसे ये मेरी घड़ी मान लीजिए, मेरी इच्छा के विरुद्ध अगर आप इसे छीनने का प्रयास करें तो ये भी एक तरह का बलात्कार है महाराज। बलात्कार का हिंदी होता है बलात् माने जबरदस्ती, कार माने करना, माने बिना इच्छा के जबरदस्ती करने को ही बलात्कार कहते हैं। इसलिए बलात्कारियों के साथ एक ही सजा है कि आप उनको, और उनसे कहिए कि तुम्हारी मर्जी नहीं है ना मरना, अब देखो मरो, और समझो कि जबरदस्ती करने से सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है महाराज, कितनी तकलीफ होती है। तो कुल मिलाकर के हम वापस आते हैं। धूम्रलोचन गया और कहने लगा अरे सुनो, क्यों जिद कर रही हो, इतनी सुंदर तो, अरे महाराज तुमको पलकों में बैठा के रखेंगे, उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। लोग तो तपस्या करते हैं कि हमारा पति जो है बहुत समृद्धशाली मिल जाए। आपको सुन के आश्चर्य होगा महाराज कि रावण से विवाह करने के लिए, आप पहली बार शायद कुछ लोग सुन रहे होंगे कि रावण से विवाह करने के लिए उस जमाने में औरतें तपस्या करती थी महाराज। उस जैसा विद्वान और उस जैसा धनवान उस समय कोई नहीं था, लेकिन उसकी आदत गंदी थी, है ना। धीरे धीरे मनमानी करते करते इतना मनमानी किया कि अपना सब कुछ खो बैठा। ठीक है महाराज, जरा बच्चों को रखिएगा ध्यान से। तो यहां पर शुंभ निशुंभ ने धूम्रलोचन ने कहना शुरू किया अरे तुम इतनी सुंदर हो, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो, अभी पालकी मंगवाता हूं। अरे वो मूर्ख है, सोने की कह रहा था, तुम उससे भी ऊंची हो, मैं हीरे की पालकी मंगवाता हूं। माँ ने कहा जिसको देखो वही पालकी मंगाने पे लगा। ये सब मैरिज ब्यूरो खोल के बैठ गए सब, जिसको देखो पालकी पालकी पालकी। माँ ने कहा अरे मूर्ख, मैंने बता तो दिया है, युद्ध करो, मुझको जीतो और ले जाओ। कितना आसान सा बात है, युद्ध करो, जीतो, ले जाओ, कितना बढ़िया ऑफर है, और एक के साथ एक फ्री भी है। तो उसने देखा, कहे मानोगी नहीं क्या, युद्ध करोगी? तो कहे हाँ, और सुनो एक काम करो, तुम हमसे बहुत बोल लिए, और जो आ रहा हम ही से बात कर रहा है, जरा हमारे बगल में भी तो देख लो।
तो तब उसने नजर घुमा के देखी तो बगल में काली बैठी थी। तो काली को देखा, देखते ही कहने लगा, अरे ये कौन है? ये तो करूपा है। अरे भयानक सी कौन बैठी है? तुम इतनी सुंदर हो, ये इतना मतलब भाई बहुत सुंदर के बगल में थोड़ा कम सुंदर भी बैठे तो खराब लगता है। और थोड़ा माँ का स्वरूप अब क्रोध में इस समय विकराल हो रहा था, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वो सब आके कर रहे थे। माँ को क्रोध आ रहा था, और क्रोध आते ही तो फिर काली तो फिर चंडी रूप लेती हैं, तो वो विकराल दिखने लगी थी। तो कहता, अरे ये? तो माँ कहने लगी, हाँ ये, इनको भी थोड़ा प्रणाम कर लो, इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लो, हम ही के पीछे पड़े हो, जल्दी चलो पालकी मंगवा देते हैं, इनसे भी तो थोड़ा मिल लो। तो धूम्रलोचन ने कहा, अरे इससे कौन बात करेगा, हैं ये करूपा है, भयानक लग रही है देखने में। माँ ने कहा, अच्छा मैं करूपा, मैं भयानक? और गुस्से में माँ आती गई, और आते ही गुस्से में से नहीं लोग बोलते, ऐसे उसने माँ ने किया हुम, और जैसे ही किया धूम्रलोचन भी भागा, भाग चला मारा। लेकिन कहां भाग के जाएगा? थोड़ी देर दूर दौड़ा, फिर पलटा। जैसे ही पलटा, मां ने अब की बार फिर यहीं से किया हुम, और धूम्रलोचन वहीं जल के भस्म हो गया। तालियों से एक राक्षस मारा गया महाराज, जिसको बड़े बड़े वीर नहीं मार सके, एक हुंकार से काली ने उन्हें भस्म कर दिया। ये बात देख के सेना की हिम्मत छूट गई, सेना भाग के वापस गई। महाराज धूम्रलोचन मारे गए। कहे कैसे मारे गए? कहे महाराज युद्ध करने ही नहीं दिया उसने। किसने नहीं दिया? अरे वो काली युद्ध करने नहीं दी महाराज, महाराज को मौका तक नहीं दी। अभी तो महाराज जी नमस्ते प्रणाम यही सब हो रहा था, तब तक ऐसा कुछ गुस्से में आई कि हुम की, और महाराज जी वहीं राख हो गए। कह रहे इतना बड़ा वीर राख हो गया। अब शुंभ निशुंभ के पेशानी पर थोड़ा बल पड़ गया। कहने लगा मामला गंभीर है महाराज, मामला गंभीर है, तो अब क्या किया जाए? उसने कहा अब ये तो चला गया, तो उसने चंड मुंड को बुलाया। कहा अरे चंड और अरे मुंड, तुम दोनों हमारे सेना के सबसे बड़े। इसने महिषासुर का टाइम बर्बाद नहीं किया, छोटे छोटों को नहीं भेजा, सब बड़े बड़ों को भेजना शुरू किया। अब कहा चंड मुंड तुम जाओ, और अब अच्छे से बात नहीं होगी, हमारा एक व्यक्ति मारा गया, अब इससे क्या बात करना, और कैसी शादी और कैसा विवाह, अब इसका तुम वध करके आना। और चंड मुंड गए महाराज। दोनों ने, अच्छा ये दोनों भाई थे, लेकिन अंदर अंदर माँ के बड़े भक्त थे। इन्होंने आपस में कहना शुरू किया रास्ते में, अरे ये जगत जननी है, ये जगदम्बा है, धूम्रलोचन को कोई मार सकता था क्या? हैं ये मूर्ख है शुंभ निशुंभ। आपस में बात करते चले जा रहे हैं कि मूर्ख है शुंभ और निशुंभ, जो क्या कहते हैं मतलब समझ नहीं पा रहे माँ के इशारे को। अरे ये आदि शक्ति है ना, और हम लोगों का मरना पक्का है, लेकिन इस राक्षस के हाथ से मरने से तो अच्छा है चलो मैया के हाथ से मर जाएंगे, मुक्ति तो हो जाएगी, क्योंकि उनका दर्शन हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। दोनों चले आए और दोनों ने कोई अशिष्टता नहीं की, दोनों ने प्रणाम किया। देखिए राक्षसों में भी अच्छे लोग थे, और हम इंसान होकर अगर राक्षस बनने का प्रयास कर रहे हैं तो कितनी गलत बात है। राक्षस में भी अच्छे लोग थे। दोनों ने माँ को प्रणाम किया, दोनों माताओं को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा हम जानते हैं कि आप आदि शक्ति हैं, लेकिन क्या करें, राजा का आदेश है, लड़ना है तो लड़ना है। तुम हे माँ हमारे सम्मान को रखने के लिए थोड़ी देर आप लड़िए, वरना आप तो एक हुंकार से जब धूम्रलोचन को मार दी तो हम क्या चीज है महाराज। फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में माँ ने, काली माँ ने, वहां पर देखिए दुर्गा माँ ने सबको मारा था, लेकिन यहाँ सबको काली मार रही है। गौरा बैठी हुई है आराम से, गौरा बैठी हुई है, यहाँ काली ने संभाल रखा है ना। उन्होंने युद्ध करते 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 दोनों एकदम थक गए, और अंत में उन दोनों को बाल पकड़ करके, काली माँ के हाथ में आप देखते होंगे, बाल पकड़ के दोनों को बकरी के बच्चों की तरह टांग लिया महाराज, और टांग करके दोनों को ऐसे ऐसे हिलाकर टकराने लगी, धाए धाए धाए। अब ये सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। माँ पकड़ के ले आई गौरा के सामने, कहीं बोले इन दुष्टों का क्या करूं? माँ ने कहा वही करो जो दुष्ट के साथ तुम करती हो। और तुरंत उन्होंने दोनों को एक हाथ में बच्चों की तरफ पकड़ लिया महाराज, और सब बहुत बड़े लंबे चौड़े, लेकिन माँ के सामने खिलौना लग रहे थे।
है ना, पकड़ लिया और खड्ग उठाई माँ और एक झटके में चंड और मुंड दोनों मारे गए महाराज। दोनों का सर धड़ से अलग, माँ के हाथ में वो मुंड आ गया, माँ के हाथ में मुंड माला आ गई। और इस प्रकार से माँ झूमती हुई फिर से आकर अपने आसन पर बैठ गई। खबर पहुंची शुंभ निशुंभ के पास। अब वो गुस्से से पागल होने लगा, कहने लगा ये पहली बार हो रहा है, एक के बाद एक मारे जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। गुस्से से पागल हुआ। तब तक उसे याद आया, अब याद कीजिए महिषासुर ने के साथ एक और व्यक्ति पैदा हुआ था। कौन था वो? रक्तबीज। ये भगवान शंकर का आराधना करके इसने वरदान प्राप्त कर लिया था। क्या किया था इसने औरों की तरह अमर होने का वरदान नहीं मांगा भगवान शंकर से, नहीं मांगा। जानता था कि अमर होने का वरदान लोग देते नहीं, तो उसने बुद्धि लगाई और कहा कि जब अभी हमको कोई मारे महाराज, तो खून के हर बूंद से मेरे जैसा एक वीर पैदा हो जाए जो मुझसे किसी मामले में कम ना हो, मुझसे भी बहादुर हो। अब भैया बिना खून गिराए किसी को आप कैसे मार सकते हैं? उसने कहा कि मेरे हर रक्त के बूंद से मेरे जैसा एक व्यक्ति पैदा हो जाए, इसीलिए उसका नाम पड़ गया रक्त बीज। यानी जहां उसका रक्त पड़ता था वहां उस जैसा एक व्यक्ति पैदा हो। और